अल्लाह का बेपाया करम व एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपने आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा किया है। और हमारे लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में निकाली गई हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उसका करोड़ा शुक्र एहसान है कि बिन मांगे उसने हमें ये शरफ अता फरमाया, ये हैसियत, ये मकाम अता फरमाया। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे सारे अकीदे का दारो मदार, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत या जो कुछ भी यहाँ के मामलात हैं, इस पर है कि आपका कुल अकीदा ये होना चाहिए कि जो मेरा रब चाहे वही होता है, जो वो चाहे वही होगा। मैं जो चाहूँ वो हो जाए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बंदों को सूफिया इकराम ने यह तालीम दी है कि खुदा बनने की कोशिश मत करना, तुम खुदा बनने की कोशिश मत करना। भला कभी तुमने कोशिश किया है खुदा बनने की? लेकिन बुजुर्गान दीन जब ये तलकीन करते हैं तो क्यों? महबूब इलाही ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि खुदा बनने की कोशिश मत करना। उसने पूछा हम कब कर कोशिश करते हैं? आपने फरमाया कभी कभार तुम चाहते हो कि ये काम हो जाए और सोचते होना ही चाहिए। ये शान तो सिर्फ अल्लाह की है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, उसका मामला ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ फरमा देता कुन, हो जा, तो चीज हो जाती है। बंदे की शान ये नहीं है। अल्लाह की कुदरत पर जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाए तब फिर मैं आपको बताता हूँ जिंदगी कैसी होती है। एक बार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, यह हमारी जिंदगियों से बहुत मेल खाती हुई चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग आज परेशान है ना, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उम्मत का क्या होगा, घर का क्या होगा। सोचना तो ठीक है लेकिन होगा वही जो मेरा मौला चाहेगा। वाह 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 वाह। रब तबारक व ताला जो चाहेगा वही होगा। लेकिन तुम्हें तदबीर का हुक्म दिया गया है। आप खुतबा दे रहे थे, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजारों का मजमा सामने बैठा हुआ है। इसी असना में छत से एक काले रंग का सांप आपके कंधे पर गिर गया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, सांप गिर गया और फिर वो आपके गले में से अंदर दाखिल होते हुए आस्तीन में घुस गया और उधर से मुंह बाहर निकाला जुब्बे से। और आप खुतबा दे रहे हैं, लोगों में भगदड़ मच गई। इतना खतरनाक किस्म का सांप था कि देखो तो हैबत तारी हो जाए। फिर वो सांप कभी आपके गले पर लिपटता, कभी इधर जाता, कभी इधर, और आप मुसलसल खुतबा देते रहे। यहाँ तक कि खुतबे के दौरान वो सांप अपना चेहरा ला करके गौसे पाक के चेहरे के सामने किया। डरावनी शक्ल थी लेकिन खुतबा न रुका था न रुकना था। वो सांप वापस इसी तरह से आपके जिस्म से उतरते हुए वापस छत की तरफ चला गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ भागे हुए लोगों को बुलाते रहे कि बैठ जाओ। कुछ लोग थे इधर उधर थे, बहुत सारे मजमे में जमे हुए थे। तो खुतबा ख़त्म होने के बाद लोगों ने पूछा, हुजूर इस कदर हैबतनाक जानवर आपके गले में लटका था, आपको ज़रा खौफ नहीं आया? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो सांप नहीं, वह शैतान था। मुझसे पहले न जाने कितने उलमा और औलिया का उसने इम्तिहान लिया और मैं जमा रहा, इसलिए कि मेरा यकीन है अगर मेरी मौत आई है तो चूंटी से भी आ सकती है, और अगर ना आनी है तो इस सांप का भी मुझे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कुदरत वाले खुदा का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत वाले खुदा का बंदा हूँ, ये यकीन हमें आज चाहिए। ऐसे सांप आजकल बहुत सारे तख्तों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और फन निकाले हुए हैं कि अभी तुम्हें डंक मार देंगे, डस लेंगे, फलां कर देंगे। गौसे पाक के चाहने वाले हो तो जमे रहो। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये शेर हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है।
मैं बगदाद के सफ़र में था, अभी 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ उलमा की मेरे से वहाँ मुलाकात हुई जो दूसरे मुल्क के थे। उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं, मुसलसल हमें वहाँ की ख़बरें आती हैं, बड़ी अज़ियतें दी जाती हैं मुसलमानों को, ऐसे हालात में आप कैसे आज़ादी से बात कर सकते हैं? इतनी तकरीरें आपकी आती हैं, खुलकर आप कैसे बात कर लेते हैं ऐसे मुल्क में रह कर के? हमने कहा ना हमें हमारी ताकत पर यकीन है, ना हमें आसपास किसी नेता और सियासत का, ना किसी हुकूमत का, ना किसी इक़्तिदार का सपोर्ट है, बल्कि हमारा ईमान तो सिर्फ इतना कहता है जो बरेली के इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे, बल्कि हम यूं कहते हैं क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दरबारे गौस से अगर कुत्ते की निस्बत हासिल हो जाए, हमने तारीख में पढ़ा है, वो वक्त के शेर को भी चीर फाड़ करके रख सकता है। इसीलिए आला हजरत ने अपनी निस्बत का जिक्र किया गौसे पाक के दरबार में, ए सरकार बगदाद तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह 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 वाह। आपको पता है, आवारा मत रहना, आवारा मत रहना। आवारा कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले पकड़ ले जाते हैं या इंजेक्शन मार देते हैं, आवारा कुत्ते। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है। वाह 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 वाह। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे नहीं पकड़ा जाता, वो निशानी है कि ये पाला हुआ है, फालतू नहीं है, पाला हुआ है किसी का। उसको न म्युनिसिपैलिटी उठा कर ले जाएगी ना कोई दूसरा पकड़ेगा। क्यों? पट्टा डाले घूम रहा है, पट्टा डाले घूम रहा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, यानी जो एक पट्टा वाले जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए जालिम दूर से देखते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं ये बगदाद का कुत्ता है। हाँ, गौसे पाक से इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। इसीलिए आला हजरत ने बरेली में बैठकर फख्र के साथ ये कहा था, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। बगदाद के जो कुत्ते हैं, आला हजरत फरमाते हैं वो मेरी किस्मत की कसम खाएंगे बगदाद में रह करके। क्यों? आला हजरत फरमाते हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में रह करके भी देता रहूं पहरा तेरा। इसीलिए ऐ नौजवानों यकीन पैदा करो। हमने दुनिया में देखा है, आपके इलाके में तो बहुत चलता है, यूपी में। अभी हम भदोई से, भदोई का कौन सा है, माधो सिंह, हाँ, प्रोग्राम करके निकले, हमारी कार वाले टोल से निकाल रहे थे। अक्सर जगह तो यह हाल है, टोल वालों की किसी न किसी से सोर्स लगे हुए हैं। हाँ, टोल वाले से ये कह दिया फलां साहब की गाड़ी है, गेट हटाओ, हम टोल नहीं देंगे। होता है, नेताजी का नाम ले लो, फलां का नाम ले लो, टोल भी हट जाता है। कई जगह पुलिस के जुर्माने और वहाँ के चालान भी छूट जाते हैं। कई जगह पकड़े जाते हैं और कहते हैं हम फलां नेताजी के सेक्रेटरी हैं, फलां हैं, फलां, कुछ ना कुछ रिश्ते निकाल लेते हैं और पुलिस वाले छोड़ देते हैं। मियाँ, जब दुनिया की ये आरजी सियासी ओहदों से ताल्लुक़ पर तुम्हें इतना फ़ख्र होता है और तुम देखते हो यहाँ छूट जाया करते हैं, तो फिर जिसका ताल्लुक दरबारे गौस से हो, जिसका ताल्लुक शहंशाह बगदाद से हो, फिर उसे यूं फख्र के साथ जीना चाहिए। ऐसे वैसे टोल टैक्स माफ कराने वाली ताकत नहीं है ये, बल्कि हजारों इबलीस भी आ जाएं मेरी खाक छान करके चले जाएंगे और मैं इसी तरह जमा रहूंगा। इसलिए कि उस पीर का मुरीद हो जिसने कहा था अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, वहां अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसका सतर छुपा दूंगा। वाह 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 या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, मेरे अजीजों, आला हजरत, आला हजरत। आपके पास बड़ी ताकत है, बड़ी चीज है, लेकिन यह और बात है कि एहसास नहीं हो रहा है, उसकी फीलिंग नहीं आ रही है।
और हमने देखा है जिसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि दरबार गौस से मेरा ताल्लुक़ है, बैठते उठते मदद को या गौस अल मदद कहता भी रहता है, पुकारता रहता है, तो फिर उसको ज़माने के इन तमाम थपेड़ों से डरना भी नहीं चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए। आला हज़रत ने दरबार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अर्ज़ किया था पता है? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अक्सरियत कादरियों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिलहाल मैं आपको कहूँ, चाहे वो चिश्ती सिलसिले में बैत होता हो, नक्शबंदी सिलसिले में बैत होता हो, सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होता हो, लेकिन फ़िलहाल जितने मुर्शिद हैं उन सब के पास कादरी सिलसिले की इजाज़तें ज़रूर पहुँची हुई हैं। किसी न किसी वास्ते से वो गौसे पाक तक पहुँच ही जाता है, जो भी जिस पीर का मुरीद है। सलासिल हक्का के जो मशाइख हैं, किसी न किसी वास्ते से वो गौसे पाक तक पहुँच ही जाते हैं। और तुम्हारे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है कि तुम दरबार गौस से निस्बत रखते हो, दरबार गौस से तुम्हारा ताल्लुक़ है, क्योंकि वक्त के मुजद्दिद अबकरी जिन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिख डाली, अल्लाह ने जिनको 55 उलूम व फ़नून पर महारत अता की, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, फतावा रज़विया लिखा, हदायक़ बख्शिश लिखी, कुरान का तर्जुमा किया, हज़ारों मसाइल का हल उम्मत को पेश किया। तकवा व तहारत अलग है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे और वहाँ पर अपने वसीले पेश कर रहे थे, तो ये नहीं कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में फतावा रज़विया लेकर आया हूँ, कबूल फरमा लीजिए, हदायक़ बख्शिश लाया हूँ, कबूल कर लीजिए, कंजुल ईमान लाया हूँ, कबूल कर लीजिए। नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में यूँ कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वक्त के मुजद्दिद ने भी जिसका वसीला पेश किया वो दरबार गौस है। बहरहाल तुम्हारा यकीन बढ़ जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर कादरियों को तो फ़ख्र के साथ जीना चाहिए, फ़ख्र के साथ जीना चाहिए। इसलिए कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद ख़ास हैं जमील कादरी, उन्होंने अपनी मनक़बत में बहुत अच्छे अशार यूँ कहे हैं। कहा है, निदा देगा हश्र में मुनादी, क़यामत के दिन एक फरिश्ता निदा देगा, निदा देगा हश्र में मुनादी कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। वाह 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 वाह, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। उनका ये यकीन था कि क़यामत के दिन भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है उस पर हमें कारबंद रहना। यकीनन तालीमात गौस ये हैं, एक भी बंदा ऐसा मुझे ला करके दिखाइए, एक रिवायत ऐसी बयान करता हो जिसमें गौसे पाक ने अपनी ज़िंदगी में एक नमाज कज़ा की हो। वो तो बहुत बड़े पीर थे, आज के झूठे ढकोसले पीर निकले हुए हैं। कुछ अच्छे पीरों की बात नहीं करता, जो झूठे हैं और ऐसे कि तसव्वुर की नमाज पढ़ने वाले। हमारे साउथ साइड में ऐसे बहुत सारे निकलते रहते हैं, 8-8 दिन में एक पीर पैदा होता है, और उनका हाल ये है कि वो दिन भर रात भर कव्वाली सुनते रहेंगे, इधर अजान होती रहे, नमाज होती रहे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुरीदों को पूछो कि भाई तुम्हारे पीर साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहते हैं नहीं वो तो मक्का में पढ़ते हैं, हाँ वो मदीने में पढ़ते हैं नमाज और रहते यहाँ हैं। हम उनसे अक्सर यही कहते फिर खाना यहाँ क्यों खाते हैं, वहीं पर जमजम पी करके आ जाए। जब पीर साहब नमाज वहाँ पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों याद रखो, शरीयत किसी के लिए माफ़ नहीं है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब नमाज माफ़ नहीं तो दुनिया का कौन सा पीर गौस से बड़ा है? आज कौन सा पीर है जो उनसे भी बड़ा होने का दावा करता हो? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज कज़ा नहीं फरमाई, वो साहिब शरीयत है। लेकिन आप इस बात को याद रखो, ऐसा कोई गुमराह पीर आए तो ठोकर मार देना। तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें गुंबद खजरा तक पहुंचाता हो। सुभान अल्लाह, तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें इश्क रसूल पिलाता हो। वाह वाह। हाँ, ये नहीं कि अपनी दुकान चमकवाता हो, सिर्फ अपने ही घर भरवाता हो, कि तुम्हें लूट लूट करके अपना राशन तो भरवा लिया, तुम्हारा घर खाली का खाली रह गया।
वो पीर नहीं है। पीर वो है जिसके पास तुम जाओ तो ले ना ले ये अलग बात है, उसकी निगाहें तुम्हारे दिल पर पड़े तो तुम्हारा दिल मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चमकने लग जाए, सुभान अल्लाह, वाह, मोहब्बत में चमकने लग जाए। और इसीलिए सूफिया कराम ने फरमाया जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आता हो, रसूल की मोहब्बत बढ़ती हो और गुनाहों से नफरत होती हो, उसके हाथ में हाथ दो और उसके पीछे चलो। ये नहीं कि किसी पीर साहब के पास बैठने के बाद दुकान ही याद आती हो कि अभी बिजनेस इतना बढ़ाना है, पीर साहब का इतना है तो मेरा इतना होना चाहिए, पीर साहब के पास ये गाड़ी है मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। तुम तो पीर साहब के पास बैठ करके दुनिया की ही ख्वाहिशात पैदा करते रहे, वो पीर नहीं पैर है। एक बात याद रखो, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि आपके एक मुरीद हैं हज़रत अहमद, वो कहते हैं मैं गौस पाक के साथ उनकी खानका से बाहर चल रहा था बगदाद के बाज़ार में। उस वक्त लोगों की भीड़ आती थी गौस पाक से मिलने के लिए। उस वक्त हज़रत अहमद कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि आज हुज़ूर गौसे पाक के साथ कोई चल नहीं रहा था, मैं अकेला ही चल रहा था। दिल में ख्याल आया कि आज पता नहीं लोग आ ही नहीं रहे हैं सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के पास। वो कहते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इधर से चार, उधर से चार, उधर से चार, इधर से चार लोग आते गए आते गए आते गए और गौसे पाक से मिलते मिलते काफिला इतना लंबा हो गया कि मैं 1 किलोमीटर पीछे पड़ गया। जो गौस पाक के साथ चल रहे थे भीड़ भाड़ में इतने दूर हो गए कि गौसे पाक बहुत दूर चले गए। और उसके बाद ये कहने लगे खामखा मैं दिल में सोचा कि अकेला चल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे भीड़ छटती गई, हटती गई और फिर हज़रत अहमद कहते हैं आखिर में जब गौसे पाक वापस अपने खानका पर आए तो मैं अकेला ही गौसे पाक के पीछे रह गया। आपने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और फरमाया अहमद तेरे दिल में ये ख्याल आया था कि आज शेख अब्दुल कादिर के पास कोई भीड़ नहीं है। सुन, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत दी है जब वो चाहे लोगों को जमा करे, जब चाहे लोगों को दूर करे। वाह वाह वाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में ये भी है कि हम मखलूक के पीछे नहीं हैं, खालिक के पीछे हैं। खालिक के पैरवी में है और मखलूक खुद ब खुद हमारे पीछे चलती है। इनकी तरफ तवज्जो न करें। इसीलिए इन तालीमात का डायरेक्ट ताल्लुक उलमाए ज़वील एहतराम से है। कभी ये ना देखें कि मजमे में कितने लोग बैठे हैं, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। और ख़ास तौर पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में यही है कि आज हमारे उलमा को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज अक्सर हो ये गया है कि मस्जिदों में इमाम हैं, कहीं किसी जगह के ये ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ट्रस्टी, मुतवल्ली, सदर, कमेटी, जमात ऐसे गले पे फंदा डाल कर रखिए मौलाना को बोलना नहीं, ज़्यादा बोलेंगे तो तुम्हें कल नौकरी से निकाल देंगे। और बेचारे मजबूर उलमा माशी मसाइल से जूझ रहे हैं। ठीक है सदर साहब नहीं बोलेंगे और सदर जाहिल उलमा पर हुकूमत करता रहता है और ये बार बार डायरेक्शन देता है ये मत बोलो वो मत बोलो, ये मत बोलो वो मत बोलो। मैं उन उलमा से कहता हूँ सीधे उस सदर का हाथ पकड़ करके क्यों नहीं मिंबर पर खड़ा करते, आज से तू ही इमामत कर। तुझे सारे डायरेक्शन देना आता है तो फिर एक इमाम को गुलाम बनाकर क्यों चलाता है, खुद ही इमाम बन जा। और फिर मैं उलमा से कहता हूँ ये तालीमात गौस है कि मखलूक की तरफ मत देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हजार सदर आए जाएं, अल्लाह तुम्हारा रज़्ज़ाक़ हकीकी है। अगर आज तुम्हारा आज अगर मुसल्ले से तुम्हें हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, नहीं, दुनिया वाले एक दरवाज़ा बंद करते, मेरा मौला 70 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस उलमाए ज़वील एहतराम को ये चाहिए कि वो हक बयानी पर कायम रहें। और अगर कोई ये सोचता है कि मुझे जगह बचानी है इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो हमारे असलाफ ने ये नहीं किया है, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वक्त का खलीफा आया, उस वक्त का खलीफा, और आकर के गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अशरफियों की एक थैली सोने के सिक्के भरे हुए तोहफे में पेश किया कि कबूल कर लीजिए। आपने कहा मुझे इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। उसने फिर कहा कि कबूल कर लीजिए शेख अब्दुल कादिर, वो खलीफा वक्त है, हाकिम है पूरे बगदाद का। दूसरे सब डर करके उससे कांपते थे। उस जमाने में कोड़े लगाता था मस्जिद के दरवाजे पर,
और गौसे पाक के दरबार में आया और नजराना दे रहा है, नजराना नहीं ले रहे। 2 बार कहा, तीसरे बार उसने खुद गुस्से में कहा, आपको क्या गुरूर है, नजराना आप नहीं लेते, आपको गुरूर है, वक्त का मैं खलीफा हूं, मेरी तरफ से नजर और हदिया को आप ठुकराते हैं। उसने जैसे ही ये जोर से कहा, गौसे पाक ने उसकी थैली ले ली, कहा लाओ, और लेकर के उसको निचोड़ना शुरू किया तो उससे खून टपकना शुरू हो गया। उसको जैसे ही थैली को निचोड़ते रहे गौसे पाक, खून टपकने लग गया। वो हाकिम वक्त, खलीफा वक्त देख करके दंग रह गया, कहा इसमें तो सोने के सिक्के थे, खून कैसे आ रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, ये तूने गरीबों का चूसा हुआ माल जो जमा किया है, लोगों के माल पर तू आज कुर्सी जो बिठाया है, अगर मुझे तेरे इतरत रसूल से ताल्लुक होने का पास और लिहाज ना होता, क्योंकि वो अब्बासी खलीफा था, अब्बासी खलीफा था। गौसे पाक फरमाते, खानदाने रसूल से अगर तेरा ताल्लुक ना होता तो मैं इतना निचोड़ता कि यहां से लेकर तेरे महल तक खून ही खून होता, खून ही खून होता। गश खाकर गिर गया। उसके बाद जब वो उठा तो सच्चे दिल से तौबा किया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसको उसकी जगह पर मामूर किया और फिर वो अपने वक्त का एक परहेजगार खलीफा बनकर के साबित हुआ। मेरे अजीजों, उलमाए ज़वील एहतराम अगर माल की तरफ देखें, सिक्के की तरफ देखें, पैसे की तरफ देखें तो ये दुनिया कब का खरीद लेती है उलमा को और अपने जेब में रख लेती है, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर हंटर चलता है, मौलाना ऐसा बोलना, वैसा नहीं बोलना, वैसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना। गौसे पाक की तालीमात पर अगर अमल है, उलमा इन तमाम चीज़ों की तरफ ना देखें, बल्कि आप जेब की तरफ नहीं, गुंबद खजरा की तरफ देखें। हमारी झोलियाँ ये भरने वाले नहीं हैं, आमिना के लाल भरने वाले हैं। हमारी झोलियाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से भरी जाती हैं। इसलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो अज़्म है, ये इस्तिक़लाल है, ये उलमा के अंदर भी हो, अवाम के अंदर भी हो। हक बयानी के लिए कभी किसी का मुंह नहीं देखा जाता। एक बात याद रखें, तालीमात गौस में ये है, हक बोलने के लिए किसी का मुंह नहीं देखा जाता। आज हुकूमत इनकी है, थोड़ा सा इनको भी राजी कर लें, उनको भी राजी कर लें। सबको राजी करने के लिए कुछ लोग चलते हैं। कुछ लोग जानते हैं आप, बेचारे प्राइम मिनिस्टर की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं। हाँ, ये राजी हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत पीछे से माल भी पहुंचा देंगे। ये फुजला खाने वाले मौलवी, हर जमाने में कुछ उलमा सू होते हैं, उन्होंने ऐसे तख्त पर बैठे हुए जालिमों की तारीफ में कसीदे भी पढ़े, कसीदे भी पढ़े। अब मैं वो यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, मुझे शर्म आती है कैसे कैसे अशार बादशाहों के और हाकिमों की शान में पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए हम बरेली के इमाम के पीछे चलते हैं कि जिंदगी भर उस इमाम ने कभी किसी की तारीफ में कलम नहीं उठाया, बल्कि नानपारा के एक साहब आए थे और कहा था, हमारे यहाँ एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में आप थोड़ी सी नज़म लिख दीजिए मौलाना अहमद रजा साहब, हम लेकर के जाएंगे तो हमें इनाम देंगे। तो क्या आला हजरत ने सेठ साहब की शान में कुछ नज़म लिख दिया, शेर व शायरी कर दिया? नहीं, जलाल में आकर के कलम उठाया और कहा, तुम अपने सेठ साहब की तारीफ के लिए कहते हो, मेरा हाल तो ये है, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, और लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस बरेली के इमाम ने जब भी कलम उठाया है, ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ में अपना कलम पलीद नहीं किया। जब तक लिखता रहा उनका कलम सिर्फ मकीने गुंबद खजरा की तारीफ में लिखता रहा। उस जमाने में भी भौंकने वाले बहुत सारे थे जो हुजूर की शान में तौहीन कर रहे थे। वो अंग्रेज के पट्टू थे, वो हुकूमत वक्त के दलाल थे।
उन्होंने हुजूर पाक की शान को घटाना शुरू किया था। कभी पीठ पीछे का इल्म नहीं नबी को, कभी दीवार पीछे का इल्म नहीं नबी को, कभी पागलों और बच्चों के बराबर इल्म है नबी को। ये सब जुमले उनके छुपे हुए नहीं, आज भी छपे हुए हैं। मेरे अजीजों, उस जमाने में जब इनके मुंह खुले हुए थे मेरे मुस्तफा की अजमत पर, तब बरेली का कलम चल रहा था। और आला हजरत ने ये नहीं देखा कि ये जितने मौलवी वजीफा खार हैं, अंग्रेजों के पट्टू हैं, मेरे साथ क्या कर लेंगे। नहीं, हक बयान करने के लिए आला हज़रत का कलम अपने ही घर से उठा और कहा ये भोंकते हैं मेरे नबी की शान में तो भोंके, लेकिन हम तो आज अकीदा ये दे करके जाएंगे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, हम यूं ही नहीं चलते, हम हक उलमा को देखकर उनके पीछे चल रहे हैं। बरेली के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ का कलम बिकता नहीं है, यहाँ का कलम पैसे खाता नहीं है, यहाँ का कलम गुलामी नहीं करता है। इसलिए आज वो जो पट्टू थे अंग्रेज के, उन्होंने क्या क्या गुस्ताखियाँ की थी वो लोगों को आज याद नहीं। याद है हुजूर की शान में क्या क्या बकवासें की थी, हमारे ही उलमा बोल बोल कर याद कराए होंगे, वरना तो अवाम को तो याद भी नहीं है, अवाम को याद ही नहीं है। लेकिन हुजूर की तारीफ करने वाले इमाम अहमद रजा खान का हर शेर बच्चे बच्चे को याद रहता है। हाँ, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जाओ किसी भी मस्जिद में, जहाँ कोई तासुब ना करते हो, फजर हो जाए या जुमा की नमाज हो जाए, आंख बंद करके खड़े रहो तो सदाएं गूंजने लगती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे। ये हिंदुस्तान की बात नहीं, मिस्र में भी मैंने देखा है। मिस्र के लोग अरबीदां हैं, इजिप्शियन, टोटल अरबी मादरी जुबान है उनकी। हम एक जगह महफिल में हर जुमा जाया करते थे, उस बुजुर्ग में ने बड़े बड़े उलमा को बुलाकर कई मरतबा महफिलें की। हिंदुस्तानी तलबा वहाँ जाते थे, मौलूद शरीफ की महफिल होती थी। मीलाद शरीफ ख़त्म होने के बाद जो शेख है उस महफिल के, वो हमारी तरफ देखते और कहते वो वाला सलाम पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिंदुस्तानी तलबा पढ़ते रहते थे और अरबी उलमा झूमते रहते थे और सुनते रहते थे। मैंने एक दिन पूछा था, शेख आपको ये सलाम उर्दू में है, समझ में आता है या ऐसे ही झूमते हैं? उन्होंने कहा सारे शेर तो समझ में नहीं आते, लेकिन इसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि मेरे मुस्तफ़ा से मैं करीब होता जा रहा हूँ, इसलिए कि इश्क की बोली है, इश्क की बोली है। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सच कहा गया है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और हम इसीलिए उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। क्या है? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इस नुक्ते को हमेशा समझ करके चलो, बिकने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते, समझौते करने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते। हमारी कौम आज भी वे पसंद करती है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, क्योंकि हम हुसैनी किरदार को पसंद करते हैं, यजीदी किरदार को नहीं पसंद करते। पसंद करते हैं आप? कूफा में बहुत सारे लोग थे जो इब्ने ज़ियाद के आने के बाद समझौता करके उसकी जमात में चले गए। उसके चाहने वाले कोई हैं यहाँ पर? समझौता करने वाले किसी भी उस वक्त के कायद के चाहने वाले हैं यहाँ पर? नहीं। मौला हुसैन का चाहने वाला हर घर में है। क्यों? इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। हाँ, हक बोलना सीखो और हक पर जमे रहना सीखो। ये तालीमात गौसे आज़म है, चाहे जैसे भी औकात आए।
आपको पता है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त बगदाद में आए थे उस वक्त तो हाल ये था कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लेकर कोई फजीलत बयान करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे। शिया लोगों की कसरत थी। गौसे पाक जिस वक्त बगदाद में आए थे मारे जाते थे। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से नफरत करने वाले बहुत सारे शिया थे उस वक्त। ऐसे ज़माने में क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान बंद करके रह रहे थे, छुप छुप करके रह रहे थे? नहीं, जामा मस्जिद में जब आपने दर्स शुरू किया तो शेखैन की फजीलत से ही शुरू किया और अपना सिक्का ऐसा बिठाया। चंद सालों के बाद तो वक्त बगदाद के वक्त का खलीफा भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल रहा। इससे ये बात समझ करके चलो, हालाते ज़माना जैसे भी हों लेकिन इस्लाम नहीं बदला जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं बदली जाएगी। हर ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिन व अन बयान किया जाएगा। आज मैं खुल करके कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को डर लगता है जिहाद का लफ्ज़ ही मत लाइए आप तकरीर में, बड़े हालात ख़राब हैं। लोग सुनने वाले भी डरते हैं, आजू बाजू वाले भी डरते हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा बोले कल मीडिया में आ जाएगा और फिर हमको आतंकवादी बना दिया जाएगा, जिहादी मौलवी बना दिया जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जितना भौंकना है भौंक लो। मैं आपसे पूछता हूँ जिहाद की डेफिनेशन अगर इन जालिमों ने बदल रखी है तो क्या तुम छोड़ दोगे? मिसाल के तौर पर तुम जिस घर में रहते हो उस घर की चौखट को अगर कोई आ करके गंदा करके जाए, उल्टा सीधा लिख करके जाए तो घर छोड़कर भागोगे? नहीं, धुल लो, चौखट को साफ कर लो। आज इन जालिमों ने जिहाद के लफ्ज़ को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लफ्ज़ से सुबुकदोशी इख्तियार कर लें। अगर इस लफ्ज़ को हटा दिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी सीरत ख़त्म हो जाएगी। मदीने की ज़िंदगी हुजूर की कैसे बताओगे? बदर कैसे बताओगे? ओहद कैसे बताओगे? खंदक कैसे बताओगे? हुनैन कैसे बताओगे? तबूक कैसे बताओगे? ये सब गज़वात मेरे आका की ज़िंदगी के हैं। इस लफ्ज़ से डर कर भागते रहोगे तो कल ये तुम्हें नमाज छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लफ्ज़ नमाज भी छोड़ दो, फिर तीसरे दिन कुरान का लफ्ज़ भी हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हालाते ज़माना जैसे भी आए, इस्लाम सच्चा है या नहीं? इस्लाम सच्चा है या नहीं? उसकी तालीमात सच्ची है या नहीं? तो फिर इसको बताने में कोई हमें मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई हरज और डर नहीं होना चाहिए। आला हजरत ने हमारे दिलों से खौफ निकाला और फरमाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कल को आप में से कोई ये मत समझना कि मौलाना बहुत बोलते थे और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कैद कर दिया। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है। कल को अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं, टुकड़े करते हैं, सबके लिए तैयार हैं। इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में सर रख ही दिया है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूँ मैं। आपको ये बात मैं आज इसलिए बता करके जा रहा हूँ, कल को कोई फिर मत जाना। देखो मौलाना बहुत बोलते थे, उनका हशर क्या हो गया, अंजाम क्या हो गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, उम्र कैद की सज़ा हो गई, जेल में चले गए, फला हो गया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम झूठी बातें गढ़ करके नहीं बोल रहे, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत बयान कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दरमियान बांट रहे हैं। अगर हमसे कोई भी चीज़ इस तरह की दुनिया ने आजमाइश में कर डाली, तब भी समझना इस्लाम वैसी फलता फूलता रहेगा। मुझ जैसे हज़ारों सलमान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का दीन सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। वाह वाह वाह, सब चमकता रहेगा, क्योंकि ऐसे हालात पहले हो चुके। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है आपने? मुरादाबाद शहर के एक बड़े गयूर आलिम दीन। अंग्रेज इनसे बड़े नफरत करते थे क्योंकि हक बोलते थे, हक बोलते थे। उनकी जुबान में अल्लाह ने इतना असर अता किया था, हजारों का मजमा सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए आ जाता। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। 3000 अंग्रेज मिलकर के किफ़ायत अली काफ़ी साहब को पकड़े। 3000
अक्सर ऐसे ही होता है, एक शेर को पकड़ने के लिए 3000 कुत्तों की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह। वो मोहम्मद अरबी का शेर है। पकड़ करके लाए, गिरफ्तार करके अंदर लाए, गवर्नर हाउस में ला करके उनसे कहा गया कि अपनी जुबान बदल डालो, अंग्रेजों की हिमायत में बयान करो, तुम्हें ओहदा भी देंगे, वजारत भी देंगे, कोई मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और माहाना वजीफा भी। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, वाह 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 वाह। मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है। तो उन अंग्रेजों ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ हमारी महंगी चीज को कबूल करने के लिए। कहा क्या है? सजा क्या दी पता है अंग्रेजों ने? स्त्री को गर्म करते थे और उनके जिस्म पर लगाते थे, प्रेस आयरन, स्त्री गर्म करते थे और उसके बाद अल्लामा किफायत अली काफी के जिस्म पर लगाते थे अंग्रेज, और चमड़ी जल जाती थी रात के वक्त, और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। ये अल्लामा किफायत अली काफी का सब्र इस्तिक़लाल कैसा होगा। 7 दिन तक मुसलसल ये अंग्रेज उनके जिस्म पर स्त्री फेरते रहे, नमक छिड़कते रहे। 7 दिन के बाद भी पूछते रहे तो पहले दिन जो जवाब था वही आज के दिन भी जवाब था। वाह 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 वाह। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मोहम्मद अरबी का कौल नहीं टलेगा, इसलिए कि वो सच्चा गुलाम है। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा इससे महंगी चीज कबूल करने को तैयार हो जाओ। कहा क्या है? कहा फांसी होगी। कहा खुशी है मुझे। मुरादाबाद शहर के चौराहे पर फांसी का फंदा लटकाया गया। अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके लोग अंग्रेज लेकर के आए। उस वक्त बहुत सारे लोग वहां खड़े थे ये नज़ारा देखने के लिए। आखिरी सफर था किफायत अली काफी का। मैं बता रहा हूँ ये वाक़या क्यों अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का दीन किसी के जाने से ख़त्म नहीं होता। ये जालिम सोचते होंगे इसको पकड़ के अंदर कर दो ख़त्म हो जाएगा, उसको पकड़ के एक चिराग बुझाओ मौला 100 चिराग रोशन फरमाता है। वाह वाह। किफायत अली काफी को पकड़ करके लाया गया और फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था। दुनिया देख रही थी। अंग्रेजों ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। लोगों की आखिरी ख्वाहिश होती है बीवी से मिल लूं, बच्चे से मिल लूं, माँ से मिल लूं, भाइयों से मिल लूं, जायदाद की वसीयत कर लूं। नहीं, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक़ रसूल थे। कहते हैं आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि एक बार मैं नाते रसूल पढ़ लूं। वाह 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 वाह। जाने से पहले एक बार रसूलुल्लाह की नात पढ़ लूं। वाह वाह वाह। कहा गया कि तुम पढ़ सकते हो। इधर फांसी का फंदा लटक रहा है, इधर किफायत अली काफी लोगों की तरफ देख कर कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वाह वाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, सैयदना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसी हाल में फांसी दे दी गई और आपको फांसी दे करके 8 दिन तक जश्न मनाते रहे अंग्रेज कि खत्म हो गया। मौलवी जो बहुत बोलता था, हाँ बहुत बोलता था, इसको खत्म कर दिया गया। उनको ऐसा लगता होगा कि एक हक बयान करने वाला रब्बानी आलिम ख़त्म हो गया तो इस उम्मत का हाल बेहाल हो जाएगा, सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को ये खबर नहीं। इधर किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 1857 में मुरादाबाद में वो फांसी दे रहे हैं। उसी के 1 साल बाद करीब में ही, मुरादाबाद के करीब में ही बरेली शहर में मौला अहमद रजा खां को पैदा कर रहा है। एक आशिक रसूल को तुमने फांसी पर चढ़ाया, पड़ोसी शहर में मौला ने ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर जब वो खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के दिलों में इश्क रसूल भर डाला, इश्क रसूल भर डाला। आज तक उसकी गर्मी हमें महसूस होती है। और फिर इमाम अहमद रजा खान ने पूरा कफारा अदा कर दिया। अंग्रेजों ने जो जो उलमा को फांसी दी थी, आशिकाने मुस्तफा को मौत का शिकार कर दिया था, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अपने कलम से जितने भी उम्मती थे सबके दिलों को मजबूत कर दिया और कहा खबरदार इधर उधर मत देखना, एक ही तरफ देखना है, उन्हें जाना
ने माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात याद रखना, ये दुनिया अगर किसी एक को गिरफ्तार करके कैद करके मार डाले तो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हक़ बोलना सीखो और हक़ के लिए खड़े होना सीखो, और हुजूर पाक की नामूस और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता करेंगे नहीं करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता, और आप खुद उलमा को जाकर हौसला दें, हिम्मत दें और कहें कि हमारे उलमा हैं, आप हमारे कायद हैं, हमारे इमाम हैं, आप खुल करके बोले हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामूस पर हम आपके साथ खड़े हैं, फिर देखना ये उलमा के सीने भी चौड़े हो जाएंगे। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी देखिए नाजिम साहब का खुद ही सीना अभी चौड़ा हो गया, यहीं बैठे बैठे सिर्फ मेरे कहने से वो लब्बैक पुकारने लग गए। वरना एक मौलाना साहब अभी चंद दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर केस कर दिया गया लब्बैक लब्बैक पुकारने से। हमने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है। जाइए हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए, हुजूर दुनिया वाले चोरी करके आते हैं और मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ, दुनिया ने मुझे आपके नाम पर हथकड़ी पहनाई है। फिर मेरे अजीजों, मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, हमारे रसूल बड़े गयूर हैं। हमने देखा है तारीख में, जिस बिलाल हबशी को मक्का वाले सिल रखते थे, अंगारों पर लिटाते थे, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिस बिलाल ने जख्म खाए, जब मक्का फतह हुआ तो मेरे आका ने किसी और को नहीं, बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। कहा था बिलाल आज तुम्हारा मकाम ये है, मोहब्बत में जो गम खाया है, जख्म खाया है, काबे की छत पर चढ़ जाए। मेरे मुस्तफ़ा वो इतना नवाजते हैं, इसलिए मेरे अजीजों हमारा अकीदा यही हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने खुद देखा है। आज आप देखते हैं, ये छोटा सा गांव है, मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन हजारों का मजमा यहाँ पहले से बैठा हुआ है। मुझे जो इज्जत दे रहे हो या मुझे देखने के लिए या मिलने के लिए लोग जो बेताब रहते हैं या तड़पते हैं, ये मेरी अपनी हैसियत नहीं है मेरे अजीजों, मेरा अपना कोई मकाम नहीं है, मेरी कोई अपनी दौलत नहीं है, मेरी अपनी कमाई नहीं है, ये सारा सदका रसूलुल्लाह का है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है या रसूल अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका के, बात अब तक बनी हुई है, बात अब तक बनी हुई है। इसलिए इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इस बात को समझ करके चले, उलमा को भी मेरे मुस्तफ़ा ज़रूर नवाजेंगे, इसलिए कि वो इतना देते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। आओ गुलामों, जलसा ख़त्म करते हैं इस अहद के साथ कि बारगाह मुस्तफ़ा में आप खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पुकारते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज हम किसी नेता किसी लीडर को नहीं पुकार रहे हैं, मदीने के ताजदार आप हमारे मावा व मलजा हैं, आप हमारे आका व सरदार हैं। हम आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बस आखिरी ख्वाहिश इतनी बाकी रह गई, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका, बड़ी हसरतों से बड़ी यादों से बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ, कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागां या रसूल अल्लाह।